भगवान शिव को लिंगाभिषेक करना था। भगवान शिव ने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और अपने त्रिशूल से एक कुआं खोद डाला, एक कुआं का निर्माण कर दिया, जो कुआं आज की तारीख में भी 10 फीट गहरा भगवान शिव की नगरी काशी में उपस्थित है। और उस कुएं को कहते क्या है, तो उसका नाम है ज्ञानवापी कुआं। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी। बनारस का नाम भगवान शिव के त्रिशूल से खोदा गया कुआं और उस कुएं का नाम ज्ञानवापी। और आपको आज हम कहानी सुनाने वाले हैं उस कुएं की, जिस कुएं को स्वयं सृष्टि के मालिक, इस संसार के मालिक, इस संसार को चलाने वाले भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। और वहीं पर बैठकर माता पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया था, उनको ज्ञान सिखाया था, और इसके कारण उस कुएं का नाम पड़ा ज्ञानवापी कुआं। अब इसका मतलब क्या होता है, यह कहानी क्या है? स्कंद पुराण में जब इसका जिक्र किया जाता है तो वहां पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और मौजूदा वक्त में काशी में यह कुआं कहां पर मौजूद है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और ये कहानी आपको बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय, हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कमाल की कहानी पर। इस सृष्टि के मालिक भगवान शिव से जुड़ी हुई एक अलौकिक कहानी, भगवान शिव और माता पार्वती। सबसे पहले समझिए कि काशी में वो आए क्यों। माता पार्वती कैलाश पर रहते रहते तंग आ चुकी थी। उनको लगता था कि भाई भगवान विष्णु जहां पर रहते हैं तो उनका एक निवास स्थान है, ऐसे ही ब्रह्मा जी जहां पर रहते हैं उनका एक निवास स्थान है, देवताओं के राजा इंद्र जहां रहते हैं उनका एक निवास स्थान है, लेकिन हमारा कोई रहने का जगह नहीं है, हम ऐसे ही पर्वत पर रहते हैं। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, हम लोगों को कहीं चलना चाहिए, चल कर कहीं हम लोगों को रहना चाहिए। और माता पार्वती को जगह पसंद आती है काशी, या काशी में आकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहने लगते हैं। और तब से यह बात कही जाती है कि काशी जो है वो भगवान शिव की नगरी है। आज जब आपको कहानी सुनाने वाले हैं काशी में मौजूद भगवान शंकर ने जिस कुएं को खुद खोदा था, उस कुएं की, ज्ञानवापी कुआं। और जब हम ज्ञानवापी नाम लेते हैं तब आजकल बड़ी ज्यादा चर्चा एक मस्जिद की है जिसका नाम ज्ञानवापी है, तो अब बिल्कुल सही है। ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी कुआं दोनों एक ही है, एक ही परिसर में मौजूद है, और उस मस्जिद का नाम ही उस कुएं के नाम पर रखा गया है। अब कहानी सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को ज्ञान देते हैं काशी में। भगवान शिव को लिंगाभिषेक करना होता है। अब वहां पर इसके लिए एक जल स्रोत की आवश्यकता थी। चूंकि एक ऐसा जल स्रोत जिससे अभिषेक हो सके, तो भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं, वो एक कुआं का निर्माण करते हैं, जो स्कंद पुराण हमें बताता है। स्कंद पुराण के अनुसार अपना त्रिशूल जब भगवान शंकर वहां पर धरती में लगाते हैं तो एक कुआं का निर्माण होता है। और चूंकि वहां पर माता पार्वती को भगवान शिव बैठकर ज्ञान देते हैं, तो उस कुआं का नाम रख दिया जाता है ज्ञानवापी। अब ज्ञानवापी को समझिए। ज्ञान का अर्थ आप जानते हैं, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है, और वापी का मतलब होता है पानी, जल। अब जल और जो ज्ञान है, ये दोनों जब एक साथ मिला, एक ऐसा जल का स्रोत जहां पर ज्ञान दिया गया या जिसके कारण ज्ञान मिलता हो, तो उसका नाम पड़ गया ज्ञानवापी कुआं। अब ज्ञानवापी कुआं कहां पर है मौजूदा वक्त में? तो जो ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है और मंदिर है, दोनों के बीच में एक आज की तारीख में भी कुआं पड़ता है जो 10 फीट गहरा है। इस कुएं का आधुनिक इतिहास भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं को खोदा था, और वो कुआं कई हजार साल, कई लाख साल से वहां पर पड़ा हुआ है। और वो कुआं स्कंद पुराण में जो पौराणिक कथा है, उस पौराणिक कथा को प्रमाणित करता है कि हां,
भगवान शंकर ने यहां पर अपने त्रिशूल से कुआं खोदा था। अब जो ज्ञानवापी कुआं है उसका इतिहास है कि महादेव को उसी कुएं के अंदर जलमग्न होना पड़ा। अब क्यों? तो जब मंदिर पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो मंदिर के एक पुजारी थे, वो शिवलिंग किसी प्रकार से बच जाए, भगवान को कोई कष्ट ना हो, उस भक्त ने शिवलिंग को अपने गोद में पकड़ा और अपने गोद में पकड़कर वो पुजारी उस कुएं में छलांग लगा देते हैं और शिवलिंग को सुरक्षित रख लेते हैं, शिवलिंग को सुरक्षित कर देते हैं। तो ये कहानी, पहली पौराणिक कहानी कि वो कुआं कैसे बना, उस कुएं का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान शिव को लिंगाभिषेक करने के लिए जल स्रोत की आवश्यकता थी, तो भगवान शिव शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया, उससे एक कुएं का निर्माण किया जो काशी में आज के समय में भी है और ज्ञानवापी उसका ही नाम पड़ा। और स्कंद पुराण जो हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में बाकायदा इसका जिक्र है। अब दूसरी कहानी आधुनिक काल की, जब का इतिहास हमारे आपके पूर्वजों ने अपनी आंखों से देखा है। वो इतिहास जब लिखा गया तो बताया गया कि ज्ञानवापी कुआं जो था, उसमें भगवान शिव के लिंग को बचाने के लिए एक पुजारी उनको लेकर सशरीर उस कुएं में समाहित हो गए। और यह बताता है कि उस वक्त पर क्या परिस्थिति रही होगी, उस वक्त पर लोगों के मनों में कैसी भावना रही होगी। और आज आपको हम कहानी सुना रहे थे उसी ज्ञानवापी कुएं की, जिस कुएं के नाम पर ज्ञानवापी नाम आगे बढ़ा, एक मस्जिद बना और वहां पर आज भी वो कुआं मौजूद है। कई जगहों पर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हमने सोचा कि ज्ञानवापी कुआं का इतिहास बताया जाए। वो कुआं जिसको स्वयं जो शिव शंभु हैं, भगवान भोले हैं, उन्होंने अपने त्रिशूल से खोदा था और अपने त्रिशूल से खोदकर बनाया था। बाकी हमने काशी के इस अद्भुत कुएं की कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो हमारा पुराना इतिहास है, वो पुराना इतिहास नए लोगों तक भी पहुंचे, हमारी ये कोशिश है। तो आप इसमें अपना छोटा सा प्रयास करिए और इस कुएं की कहानी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि भगवान शिव का वो दिव्य कुआं जो कई हजार साल से आज भी काशी में मौजूद है। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम इस प्रकार की तमाम जो विशेष कहानियां होंगी, उन कहानियों को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।